अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोचिए, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो हमारे बिल्कुल करीब है। एक पर्दा, सिर्फ एक पर्दा हमारे और उनके दरमियान है। वो लोग जो अब हमारे में नहीं हैं, वो लोग जो हमसे पहले रुखसत हो गए, क्या वो सच में मर गए हैं या सिर्फ वो एक जगह पर चले गए? क्या वो आपको भूल गए हैं या आप उन्हें भूल गए हैं? आज हम बात करेंगे बरज़ख की, आज हम बात करेंगे अरवा की, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के दिल में उठता है कि क्या कोई अपना हमारे बारे में पूछता भी होगा या नहीं? क्या वो कभी जानते हैं कि मैं कैसा हूं? सबसे पहले ये समझते हैं कि बरज़ख क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में 3 जगह लफ्ज़ बरज़ख इस्तेमाल किया है। पहली जगह सूरह अल मामून आयत 100, और उनके पीछे बरज़ख है क़यामत के दिन तक। यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो मरते वक्त कहते हैं मुझे वापस भेजो, मैं नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता है नहीं, और उनके पीछे एक बरज़ख है, यानी एक पर्दे वाला आलम है, एक बैरियर। दूसरी जगह सूरह अल फुरकान आयत 53, और वो वही है जिसने 2 समंदरों को मिलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला, दूसरा खारा कड़वा, और उनके दरमियान उसने बरज़ख रखा, एक रुका हुआ पर्दा। यहाँ अल्लाह ने फिजिकल मिसाल दी। 2 समंदर मीठा और खारा करीब करीब हैं लेकिन मिलते नहीं, उनके दरमियान एक बरज़ख है। बिल्कुल इसी तरह जिंदा दुनिया और मरने के बाद की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल करीब है लेकिन एक पर्दे के दरमियान में। तीसरी जगह सूरह अल रहमान आयत 19 से 20, उसने 2 समंदरों को मिला दिया जो मिलते हैं, उनके दरमियान एक बरज़ख है, वो एक दूसरे पर ज़्यादती नहीं करते। तो बरज़ख का मतलब है एक वो जगह जहाँ 2 चीज़ें करीब हैं लेकिन अलग हैं। दुनिया और आखिरत के दरमियान वो आलम जहाँ मरने के बाद की ज़िंदगी शुरू होती है, जहाँ रूह जाती है, जहाँ असली तजुर्बा होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये कोई नींद नहीं, ये एक रियल एग्जिस्टेंस है, रियल तजुर्बा, रियल खुशी या रियल अजाब। इब्न क़य्यिम अल जवाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब किताबुल रूह में लिखते हैं, बरज़ख में रूहें बिल्कुल ज़िंदा हैं, ना सो रही हैं ना बेहोश हैं। उनका तजुर्बा असली है, उनका सुकून असली है, उनका दर्द असली है, सिर्फ इस दुनिया से अलग एक डायमेंशन में है। तो बरज़ख एक नींद नहीं है, एक वेट नहीं है, ये एक मुकम्मल आलम है जहाँ ज़िंदगी चल रही है, एक ऐसी ज़िंदगी जो हम देख नहीं सकते। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे पहले उठाए, क्या जो लोग बरज़ख में हैं क्या वो सुनते हैं? और यहाँ हम डायरेक्टली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर आते हैं। यह हदीस सही बुखारी में है। यह हदीस इतनी पावरफुल है कि इसको पढ़ने के बाद कोई शक नहीं रहता। जब बदर की जंग में मुशरिकीन मर गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाशों को एक कुएं में डालने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के किनारे खड़े हुए और फरमाने लगे, या उतबा इब्न रबिया, या शैबा इब्न रबिया, या उमैया इब्न खालिफ, या अबू जहल इब्न हिशाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन को नाम लेकर पुकार रहे थे जो मर चुके थे। सहाबा हैरान हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही, तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। ज़रा सोचिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया शायद सुनते होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया वल्लाही, यानी अल्लाह की कसम खाकर कन्फर्म किया कि वो सुन रहे हैं। यह हदीस सबसे बड़ी दलील है इस मसले में। और यहाँ पर हम लेते हैं एक और हदीस, रूह का आसमान पर पहुँचना और मुलाकात। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन का दम निकलता है, आसमानी फरिश्ते सफ़ेद कपड़ों में आते हैं और कहते हैं, निकल आ ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी। रूह निकल आती है जैसे कतरे का बहना, और वो उसे लेकर आसमानों की तरफ लेते हैं। और इस सफ़र में क्या होता है, जब रूह को आसमानों पर लेकर जाया जाता है तो दूसरी रूहें उनसे मिलने आती हैं, वो रूहें जो पहले से जा चुकी हुई, और पूछती हैं, दुनिया में फ़लाँ आदमी का क्या हाल था, फ़लाँ क्या क्या कर रहा है। यानी वो दूसरों के नाम लेकर उनके बारे में पूछते हैं। ज़रा सोचिए, बरज़ख में मौजूद अरवा दुनिया के बारे में पूछ रही हैं, मतलब उन्हें पता नहीं, वो जानबूझकर पूछ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, वो केयर करते हैं। पहली बात, बरज़ख में अरवा एक दूसरे से मिलते हैं, वो अकेले नहीं हैं। दूसरी बात, वो दुनिया के लोगों के बारे में पूछते हैं, यानी जिन लोगों को वो छोड़ आए हैं उनकी खबर लेना चाहते हैं। तीसरी बात, नए आने वाले उन सब की खबर लेते हैं जिन्हें वो छोड़ कर आए थे।
मतलब हर मौत बरज़ख में खबर का लाना है। जब कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाला मरता है और बरज़ख में पहुंचता है तो वो अरवा जो पहले गई हैं वो उनसे मिलने आती हैं और पूछती हैं, हमारे लोगों का क्या हाल है, क्या वो ठीक है? क्या वो आपके बारे में पूछते हैं? अगर आप उनके रिश्तेदार थे, हाँ। अगर आप उनके दोस्त थे, हाँ। अगर आप उनके शागिर्द थे या उस्ताद थे तो हाँ, वो भी आपको भूले नहीं हैं। अब आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज़्यादा असर करने वाला है। क्या बरज़ख वालों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवायत है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारे फौत शुदा रिश्तेदारों और अजीज़ों पर पेश किए जाते हैं। अगर नेक हों तो वो खुश होते हैं, अगर बुरे हों तो वो कहते हैं, ए अल्लाह उन्हें हिदायत दे मेरे जैसे। यह हदीस बहुत बड़ी चीज़ कह रही है। तुम्हारे अमाल, तुम्हारे डीड्स, तुम्हारी ज़िंदगी की रिपोर्ट बरज़ख में तुम्हारे वो रिश्तेदार देख रहे हैं जो पहले गए। वो देख रहे हैं तुम नमाज पढ़ रहे हो या नहीं। वो देख रहे हैं तुम सच बोलते हो या झूठ। वो देख रहे हैं तुम नेक हो या गलत। और अगर नेक हो तो वो खुश होते हैं, वो खुशी मनाते हैं, ये उनके लिए भी सुकून का सबब बनता है। और अगर बुरे हो तो वो दुआ करते हैं, वो तुमको कर्ज नहीं करते। वो कहते हैं, ए अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इनका तुम पर प्यार अभी भी है। हज़रत अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा। इस हदीस की रोशनी में हज़रत अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं, फरमाते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जो मुझे अब्दुल्ला इब्ने रावा के सामने शर्मिंदा करे। ज़रा सोचिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रावा रज़ी अल्लाह ताला एक शहीद सहाबी थे, वो बरज़ख में थे। और हज़रत अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ख़ुद बड़े सहाबी हैं, वो डरते थे कि मेरे काम उन्हें बरज़ख में दिखाए जाएंगे और वो मुझसे शर्मिंदा होंगे। मतलब उन बुज़ुर्गों का यकीन था, अमल ज़रूर दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं उन अरवा की जो सबसे ज़्यादा करीब है अल्लाह के। कुरान सूरह अल बकरा आयत 154। और वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम नहीं महसूस करते, तुम नहीं जानते, तुम नहीं देखते, तुम नहीं समझते, लेकिन वो जिंदा है। सूरह आले इमरान आयत 169। जो लोग अल्लाह की राह में मर गए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। अब एक हदीस जो इस आयत की बैकग्राउंड है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों के बारे में फरमाया, अल्लाह ने उनकी रूहें सब्ज़ पर्दों में रखी हुई हैं, जो जन्नती नहरों में पानी पीते हैं, जन्नती फल खाते हैं और अर्श के साए में सोने की कंदीलों पर आराम करते हैं। अबू दाऊद हदीस 2520। वो जिंदा है, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस हदीस में क्या है? वो शहीद ये सोचते हैं कोई हमारे भाइयों को खबर दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं, ताकि वो जिहाद से न हटे। यानी वो दुनिया की फ़िक्र कर रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे भाई पीछे रह गए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम ठीक हैं। तो अल्लाह ने पूरी आयत कुरान में उतार दी उन शहीदों की तरफ से खबर देने के लिए। सोचिए कितना बड़ा रिश्ता है। अल्लाह ने उनकी बात सुनी भी और कुरान में जवाब भी दिया। अब आते हैं उस वाक़े पर जो सबसे बड़ी दलील है कि मरने वालों को लिविंग लोगों का हाल मालूम है। मेराज का सफ़र। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरावल मेराज पर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले। और ये अंबिया बरज़ख में क्या कर रहे थे? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे, वो जानना चाहते थे, वो क्यूरियस थे। अब यहाँ पर आखिर में अल ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल। इमाम अल ग़ज़ाली अपनी मशहूर किताब अहिया उलूमुल दीन में लिखते हैं, मौत के बाद रूह एक नए आलम में दाखिल होती है, जहाँ वो अपने प्यारों की याद रखती है। वो उनसे दूर नहीं होती, वो सिर्फ एक और डायमेंशन में होती है।